कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का, कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का ये सेकंड प्रॉब्लम है। ठीक है, ये प्रॉब्लम भी यूनिवर्सिटी में एग्जाम में आया था। प्रॉब्लम क्या है, रीड करते हैं। डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग एज गिवन इन द फिगर। ये डायग्राम प्रॉब्लम में गिवन है। फाइंड द एंगल विच द रिजल्टेंट मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये सेंटेंस में ना थोड़ा सा बोलते ना, जनरली क्या बोलना चाहिए था, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, बट उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द एंगल विच। उसका मीनिंग भी वही है कि आपको ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, रिजल्टेंट। फिर उसका रिजल्टेंट का क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एंगल विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोला है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब है ये जो कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, इसका आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का है, इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करने का है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। क्लियर? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो डायग्राम है, ये जो आपको फिगर प्रॉब्लम में दिया है, इस फिगर का कन्वर्जन फ्री बॉडी डायग्राम में करते, मतलब एफबीडी में करते। प्रॉब्लम रीड करते। ये आपको एक्स एक्सिस दिया है, ये वाई एक्सिस दिया है। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट वाले प्रॉब्लम में भी यही बोला था कि यहां से स्टार्ट करो आप। ठीक है, तो अभी इधर यहाँ पे तो कोई एक भी फोर्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंक्लाइन फोर्स है। टाइप्स ऑफ फोर्स, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइन। हॉरिजॉन्टल को रिजॉल्व हम लोग नहीं करते, वर्टिकल फोर्स को रिजॉल्व नहीं करते, इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करते हैं। तो इंक्लाइंड फोर्स कौन सा है, देखा, ये 70 न्यूटन इंक्लाइंड है, ये 50 न्यूटन इंक्लाइंड है और 25 भी इंक्लाइंड है। तो इंक्लाइंड फोर्स को हम लोग रिजॉल्व करेंगे। तो अभी देखो 70 न्यूटन का फोर्स है। अभी ये 70, 50, 20, देन नेक्स्ट है 25। ये चार फोर्स, ये चारों भी फोर्स कैसे, अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। जब अवे फ्रॉम ओरिजिन है तो अभी कैसे रिजॉल्व करने का, देखो सेम ही होता है, लेकिन जो कंपोनेंट हम लोग ड्रॉ करते हैं ना, वो सही ढंग से करने का। मतलब क्या, 70 न्यूटन का ये जो फोर्स है, इसका एक्स कंपोनेंट, एक्स बोलेगा तो एक्स को पैरेलल यहां पे ड्रॉ करो। ठीक है, देन नेक्स्ट है वाई को पैरेलल यहां पे ड्रॉ करो, एक्स कंपोनेंट, और ये होगा आपका वाई कंपोनेंट। ये डायरेक्शन क्लियर, अवे अवे। ठीक है, देन नेक्स्ट है 45 डिग्री। अभी इसको कैसे रिजॉल्व करने का, सिंपल वे से रिजॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जिसके साथ एंगल रहेगा वो कॉस कंपोनेंट, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है। इस 70 न्यूटन फोर्स का किसके साथ एंगल है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल है। तो इसलिए इसको क्या करने का, ये जो कंपोनेंट ये आएगा कॉस। ठीक है, कॉस कितना है, 45 डिग्री। ओरिजिनल मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिखने का। सिमिलरली यहाँ पे ओरिजिनल मैग्नीट्यूड लिख दो। जिसके साथ एंगल नहीं है वो वर्टिकल है। ठीक है, वो है अपना साइन, वो होगा साइन 45। ठीक है, देन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। अभी ये 50 न्यूटन का फोर्स है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एग्जाम में जब ऐसा प्रॉब्लम आया था तो बहुत सारे लोगों ने मिस्टेक किया था। क्या मिस्टेक किया था, सीधा डायरेक्ट यहाँ पे रिजॉल्व किया, ये लिया, ये एंगल आप लोगों ने 15 लिया। एक बात ध्यान में रखो, जब भी रिजॉल्व हम लोग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब भी आप रिजॉल्व करते हो, ये सिंपल मिस्टेक, सिंपल है, सिंपल मिस्टेक है, लेकिन हम लोग करते हैं। ठीक है, एंगल फाइंड आउट करने का, एंगल देखने का, फाइंड आउट नहीं करने का, पहले देखने का क्या कंडीशन है एंगल का। अभी ये जो एंगल आपको 15 डिग्री दिया है, ये दो फोर्स के बीच में दिया है। हम लोगों को रिजॉल्व करते वक्त हॉरिजॉन्टल के साथ इधर एंगल होना चाहिए, नहीं तो वर्टिकल के साथ होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे एंगल आपके पास, यहाँ पे इधर एंगल देखो, इसके साथ है क्या, नहीं है। तो अभी ये फाइंड आउट करो, ये एंगल क्या होगा। तो इधर से ये पॉइंट से इधर तक एंगल कितना रहेगा, 45 प्लस 15, मतलब 45 प्लस 15, तो ये हुआ अपना 60। तो इधर से यहां से इसका जो एंगल है ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो हम लोग इधर से भी ऐसा रिजॉल्व कर सकते हैं ना, 50 cos 60, 50 sin 60। तो हम लोगों ने सिंपल वे से क्या किया, सिंप्लिसिटी से क्या किया, इधर से रिजॉल्व किया। मतलब क्या, ये वाला उसका, ये जो वर्टिकल है, ये वर्टिकल कंपोनेंट एज इट इज रहेगा। ये वर्टिकल कंपोनेंट है और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। क्लियर? ये 50 न्यूटन, अभी ये कंपोनेंट होगा 50। अभी ये 50 न्यूटन का एंगल किसके साथ है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट के साथ है। जिसके साथ एंगल होता है वो कॉस है, cos 30, 50 cos 30। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा 50 sin 30।
इधर से एंगल 60 डिग्री है, ये तो फाइंड आउट किया हॉरिजेंटल के साथ, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते थे 50 cos 60, उसका भी आंसर वही रहेगा 50 cos 60 और 50 sin 30, दोनों का आंसर एक ही है, ठीक है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा एक बोलते ना वर्टिकल के साथ रहेगा तो कैसे रहेगा, बहुत सारे लोगों के डाउट रहते हैं, मन में डाउट रहते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, वाई के साथ एंगल लिया, कितना एंगल लिया 30 डिग्री, ये 30 डिग्री एंगल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 60 है, 90 में से ये 60 गया तो ये कितना बचेगा, ये 30 रहेगा, क्योंकि एक क्वाड्रेंट अपना 90 डिग्री का होता है, ये क्वाड्रेंट 90 डिग्री का है, तो इसमें से ये 40 गया, ये 15 गया, तो टोटल 60 डिग्री, ओके। 90 में से 60 जाने के बाद आपको 30 मिलेगा, तो फिर ये एंगल आपका 30 डिग्री का है। जिसके साथ एंगल है वो कॉस है, जिसके साथ एंगल नहीं है वो साइन कंपोनेंट है। ये मेथड ऑफ रिजोल्यूशन का फॉर्मूला है, वो कैसे आया वो ऑलरेडी अपना प्रिपरेशन हुआ है, ठीक है, उसके बारे में हम लोगों ने लेक्चर लिया था, ठीक है। तो डिटरमाइन द रिजल्टेंट, अभी रिजल्टेंट फाइंड आउट करना और उसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना। तो हम लोगों ने अभी एफबीडी तैयार कर रहे हैं, तो इसके ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। ये 70 न्यूटन को रिजॉल्व किया, ये 50 न्यूटन को रिजॉल्व किया, अभी 20 को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऑफ वर्टिकल फोर्स है। ये 25 को हम लोगों को रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे रिजॉल्व करेंगे, हॉरिजेंटल कंपोनेंट यहाँ पे रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे होगा, ठीक है। सो 25 न्यूटन का ये फोर्स है, एंगल है हॉरिजेंटल के साथ एंगल है, मतलब ये हॉरिजेंटल दैट इज एक्स के साथ एंगल है, एक्स के साथ एंगल है इसलिए एक्स कॉस होगा, सो 25 cos 60, देन ये रहेगा 25 sin 60, क्लियर। तो 25 cos 60, 25 sin 60, ये जो डायग्राम है इसको मैं बोलेगा एफबीडी, दैट इज अ फ्री बॉडी डायग्राम। अभी एक बार फ्री बॉडी डायग्राम स्टार्ट होने के बाद हम लोग रिजोल्यूशन जो भी रिजोल्व किया है वो सब होने के बाद हम लोग समेशन fx फाइंड आउट करेंगे, समेशन fy कैलकुलेट करेंगे, देन उसके बाद रिजल्टेंट के फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे और रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो देखते हैं, समेशन fx इक्वल टू, अभी समेशन का मतलब है एडिशन करना, करेक्ट है। सो एडिशन का जो रूल रहेगा वो सिंपल है, राइट साइड वाला फोर्स पॉजिटिव लेने का, लेफ्ट साइड वाला फोर्स नेगेटिव लेने का, ठीक है। तो अभी यहां से स्टार्ट करते हैं, ये 0 डिग्री हमेशा इधर से ऐसा जाने का और 360 तक आने का, ठीक है। तो हॉरिजेंटल फोर्स थे, तुम्हारे पास एक हॉरिजेंटल फोर्स है, राइट साइड जा रहा है इसलिए प्लस कितना, प्लस 70 cos 45, राइट साइड वाला फोर्स है और एक फोर्स है प्लस 50 sin 30, देन उसके बाद ये वर्टिकल फोर्स है, नहीं लेने का, इधर एक भी फोर्स नहीं है, बाद में ये फोर्स आता है, ये वर्टिकल है, बट मैंने यहाँ पे लिखा है x, तो x वाले ही फोर्स हम लोगों को लेने का है। तो ये 25 cos 60 डाउनवर्ड या राइट साइड है, राइट सॉरी लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, तो राइट साइड एक्ट होता है, ये प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तीनों भी प्लस रहेंगे। 25 cos 60 कैल्सिमेट, ये वैल्यू पुट करो, आपको समेशन fx मिलेगा, ठीक है। अभी न्यूटन में दिया है, सारे फोर्स न्यूटन में दिए, तो इसका यूनिट भी क्या रहेगा, न्यूटन। तो कैलकुलेशन करने के बाद आपको आंसर मिलेगा समेशन fx का 86.99, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर सेकंड स्टेप, समेशन fy कैलकुलेट कर लेंगे। समेशन fy मतलब समेशन का मतलब है एडिशन करना, एडिशन का रूल रहेगा अपवर्ड वाला फोर्स एंड डाउनवर्ड वाला फोर्स, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। एफ का मतलब है फोर्सेस, कौन से डायरेक्शन वाले फोर्स, वाई डायरेक्शन वाले फोर्स। समेशन करने का, किसका करने का, फोर्सेस का, कौन से फोर्सेस में, कौन से फोर्सेस, वाई डायरेक्शन वाले फोर्सेस। सिस्टम के अंदर जितने सारे वाई डायरेक्शन के फोर्स है वो अलोंग वाई एक्सिस एक्ट हुए, उन सबका एडिशन करने का, एडिशन का रूल बहुत सिंपल है, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, ठीक है। तो इधर से फिर स्टार्ट करते हैं, तो आप लोगों को एक फोर्स रहेगा, ये अपवर्ड जा रहा है इसलिए प्लस, ये भी अपवर्ड जा रहा है इसलिए प्लस, और दूसरा फोर्स है ये डाउनवर्ड और ये डाउनवर्ड। तो हम लोग अभी इन सबको कैलकुलेट बोलते हैं ना, ऐड करते, समेशन करते हैं उनका। चलो अपवर्ड जाने वाला एक फोर्स है 70 sin 45, 70 sin 45, देन प्लस उसके बाद नेक्स्ट फोर्स ये वर्टिकल डायरेक्शन वाला प्लस 50 cos 30, देन उसके बाद नेक्स्ट ये वाला एक फोर्स है डाउनवर्ड जा रहा है -20, देन उसके बाद ये वाला, इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ वर्टिकल था, नहीं किया। फिर इसके दो कंपोनेंट है, इसका एडिशन किया, अभी इसका करने का है, ये डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड हमेशा क्या होता है, माइनस, सो -25 sin 60, क्लियर। ये था समेशन fx, ये था समेशन fy। तो समेशन fy आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा समेशन fy का 51.14,
51.14 न्यूटन। ये था समेशन Fy। इसके बाद आपको जो प्रॉब्लम में बोला है वो है रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम एक फॉर्मूला है अपने पास। ठीक है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। Magnitude of resultant force, this term is denoted by capital R. कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट आपको फाइंड आउट करने का है, तो आपके पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला R इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन जो fx किया है उसका स्क्वायर लेने का, समेशन अलॉन्ग y जो आंसर है उसका स्क्वायर करने का, मतलब अंडर रूट समेशन fx का वैल्यू है 86.99 इसका स्क्वायर, प्लस समेशन fy का वैल्यू है 51.14 का स्क्वायर। देन ये कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपको r मिलेगा। मतलब क्या, ये रिजल्टेंट का मतलब क्या, इन सब का एडिशन करने के बाद अभी ये पूरे सिस्टम का मिला के एक ही फोर्स होगा जिसका नाम है रिजल्टेंट। ये जो चार फोर्सेस है ये चार फोर्सेस है, ये जो इफेक्ट देने वाले ना वो एक फोर्स देगा, दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, उस सिंगल फोर्स से जो सेम इफेक्ट देगा, मल्टीपल फोर्स जो इफेक्ट देने वाले थे ना वही इफेक्ट ये रिजल्टेंट फोर्स देगा। इसका पोजीशन क्या रहेगा, तो वही बोला है उसने, एंगल भी फाइंड आउट करो। ठीक है, तो रिजल्टेंट बोलेगा तो r, एंगल बोलेगा तो थीटा, तो ये थीटा हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट बिफोर आप ये कैलकुलेशन कैलकुलेट करो, आपको रिजल्टेंट मिलेगा 100.91 न्यूटन। ठीक, ये आपका फाइनल आंसर है। रिजल्टेंट फाइंड मतलब रिजल्टेंट मिला, अभी एंगल करने का है, तो एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, टू फाइंड मैग्नीट्यूड हुआ दैट इज r। अभी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, ये टर्म डिनोटेड बाय थीटा, ये डिनोट करेंगे थीटा से। तो इसका फॉर्मूला है, मैं फिर से अभी बोल रहा हूं, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का है, तो ये फॉर्मूला यूज करने का, ये फर्स्ट फॉर्मूला। एंड सेकंड फॉर्मूला, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के अंदर दो ही फॉर्मूले आते हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना और दूसरा होता है डायरेक्शन फाइंड आउट करना। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, दिस टर्म डिनोटेड बाय थीटा, तो थीटा का फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स समेशन fy, y को ऊपर लेने का, x को नीचे रखने का। ठीक है, कैल्शियम में शिफ्ट और tan प्रेस करेंगे, पहला शिफ्ट और tan, बाद आपको मिलेगा tan इनवर्स, फिर ये टर्म, सो tan इनवर्स समेशन fy का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 51.14, देन fx का वैल्यू 86.99 सॉरी, देन उसके बाद आपको ये कैल्शियम में करेंगे तो आपको थीटा का वैल्यू मिलेगा 30.45 डिग्री। ये था आपका फाइनल सॉल्यूशन। बट प्रॉब्लम में ना और एक चीज बोला था, क्या बोला था, एंगल विच द रिजल्टेंट मिक्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या है, देखो अभी आपके पास यहाँ पे चार क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है, बराबर है। देन नेक्स्ट है ये करेक्ट है, ये अभी पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई, क्लियर। अभी आपको ना प्रॉब्लम में क्या दिया है, समेशन fx, जब आप सिस्टम के अंदर जितने सारे फोर्सेस है इनका जब आप लोगों ने समेशन fx किया तो आपको आंसर मिला था 86.99, ये आंसर पॉजिटिव था, तो इसको सिलेक्ट करने का। ठीक है, मतलब आपको ये मिला समेशन fx, मैं यहां पे लिखता हूं समेशन fx था 86.99, समेशन fy आपको मिला है, समेशन fy में आपको क्या मिला है प्लस मतलब ये y प्लस वाला y मतलब 51.14 न्यूटन, दैट इज द समेशन fy। इनके बीच में से निकलेगा रिजल्टेंट जो आपके पास है 100.91 न्यूटन।
प्रॉब्लम में बोला है कि x के साथ उसका एंगल क्या रहेगा, x के साथ एंगल है थीटा। ये जो एंगल आपको मिलता है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस मिलता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रॉब्लम में जो आप थीटा कैलकुलेट करते हैं, आइदर पॉजिटिव x एक्सिस से आइदर नेगेटिव x एक्सिस से आपको पोजीशन मिलता है। ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला में जो थीटा है, ये थीटा आपको पॉजिटिव x एक्सिस से पोजीशन बोलता है, आइदर नेगेटिव x एक्सिस से आपको पोजीशन बोलता है, ठीक है। तो ये थीटा आपको जो मिला है, अभी ऑब्वियसली आपको जो मिला है वो फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस से मिला है, पॉजिटिव x एक्सिस से मिला है। ये थीटा है आपका 30.45 डिग्री। ये था आपका फाइनल सॉल्यूशन। मैंने एक्चुअली आप लोगों को पता है कि जो ब्लैक कलर में पहला डायग्राम था उसको हम लोगों ने रिजॉल्व किया। रिजॉल्व करने के बाद मैंने समेशन fx किया। समेशन fx के लिए एडिशन का ये रूल यूज किया। समेशन fy के लिए मैंने ये वाला कंसेप्ट यूज किया, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव। आपको भी यही करने का है, क्योंकि यही तरीके से हम लोग करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला, आपको ये फॉर्मूला यूज किया, ये फॉर्मूला नंबर 1 और ये जो है फॉर्मूला 2, ठीक है। ये था सॉल्यूशन। ये लास्ट में हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया रिजल्टेंट कहां पे रहेगा उसका पोजीशन फाइंड आउट किया। मतलब इन सबका एडिशन करने के बाद जो सिंगल फोर्स मिला वो रिजल्टेंट था 100.91, ठीक है। सो थैंक यू।